नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो आपको तबाही मचा देनी है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि इस साल का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं कुछ दिन के लिए। तो दोस्तों आपको लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, कल मेगा एक्सपायरी है। अब मेगा एक्सपायरी का क्या मतलब है? पहले तो भैया हम लोग दिसंबर की निफ्टी प्लस बीएन की लास्ट एक्सपायरी देखने वाले हैं। यस, 2023 की लास्ट एक्सपायरी। और दोस्तों हम लोग 2024 में जा रहे हैं। सोचिए, जैन में हम लोग जा रहे हैं। और मैं ये बोलता हूं कि 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया साल हो। आप खूब एंजॉय करें, खूब तरक्की करें, और 2024 के लिए पहले से ही एडवांस में ही आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए आज के डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज है जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं बहुत क्लियर कट तरीके से, कि देखिए जब मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डालना अपना शुरू किया, तो कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि उसमें कोई ओपन पोजीशन रहती है। जैसे मैं कल डीवी स्लैब लेके गया था। कभी भी मेरे ओपन पोजीशन को देखकर कॉपी मत करिएगा। मेरे किसी भी ट्रेड को आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा। मैं पीएनएल इसलिए डालता हूं ताकि आपको दो तरफा गेम दिखे कि भैया लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। मैं अगर कमा रहा हूं तो मेरे पास कोई स्कीम नहीं कि मैं भी आपको कमवा सकूं। मैं अगर लॉस कर रहा हूं तो मेरे पास कोई स्कीम नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़ के लॉस कर सकते हैं। ना तो मैं किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन रखता हूं, ना तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर कोई भी निर्णय लें, चाहे वो कोर्स में जुड़ना हो, चाहे वो रेफरल लिंक हो, चाहे कुछ भी हो। आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो देखिए और उसको लर्निंग की तरह लीजिए। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है जो मैं आपको वीडियो के अंदर देना चाहता हूं। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो देखो, कल की वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट आपको क्या बोली थी कि भैया ध्यान देना 4871 का लेवल, क्योंकि सब कुछ यहीं पर था। सारे के सारे शॉर्ट यहीं पर पड़े हुए थे। मार्केट ने 4871 से 48244 300 पॉइंट का छलांग मारा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये छलांग आपके लिए नहीं था, है ना। ये तो मैं आपको कल ही बताया था। ये बात अलग थी कि मेरे पास ना तो इतना रिस्क बचा हुआ था। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने ये मूव नहीं पकड़ा। वो एक्सप्लेन अभी मैं करता हूं कुछ देर बाद। लेकिन ये क्लियर कट था कि भैया इसके बाद आपको एक मूव मिलेगा। देन मैंने आपको क्या लिखा 12:53 पे कि नाउ यू कैन सी दी ट्रैप मूव्स फॉर एक्सपायरी। और ट्रैप कैसे लगा? ऊपर गया, पूरा का पूरा मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन मार्केट ने फिर एक ब्रेकआउट दिया यहां पर। सो ये ट्रैप किस लिए बना था आज बता सकते हो कमेंट में? दिस इज फॉर कल, यानी कल जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी के लिए मार्केट आज एसएल निकाल रहा था, कॉन्फिडेंस में ला रहा था लोगों को। पहले नीचे वाले लोगों को कॉन्फिडेंस में लाया, एसएल मारा, फिर ऊपर वालों को ले गया। अब कल हो सकता है कि गैप डाउन खुला के सबके कॉन्फिडेंस को निकाल दे। तो इसीलिए मैंने ना कोई पोजीशन आज होल्ड करके गया हूं, ना कुछ काम किया हूं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो कल की वीडियो देखे होंगे, कल हमारा 5,33,000 का लॉस था। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ भाई आज उसमें क्या हुआ। तो वो कहानी तो बड़ी मजेदार है। मजा आ रहा हो, अगर कुछ लर्निंग मिल रही हो तो प्लीज कमेंट करते रहना। और जब हम ये पीएनएल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे फिर हम कल के बारे में डिस्कशन करेंगे क्या है, कैसे है। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, माफ करिएगा उसके लिए। चलिए, तो ये रहा भैया आज का काम। आज हमने क्या किया, कैसे किया, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि 1,86,000 क्वांटिटी हमारे पास डीवी स्लैब की थी, यानी 10 लाख का माल था हमारे पास। अब सबसे पहले उसी को देखिए, फिर आपको अगला चीज दिखाता हूं। तो ये रहा डीवी स्लैब 4200 का कॉल। अब आप इसमें क्या देख रहे होगे, ये देखो, यही आपके लिए लर्निंग है दोस्तों। ये देखिए, इसमें लॉस कितना है, 6.67 लाख का। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सौरभ भाई 6 लाख का लॉस कैसे हुआ, 6,67,000 का लॉस कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहली जो चीज आपको देखनी पड़ती है, ये मैं क्यों ले गया था आपको मैं बताया भी था कि ज्यादा से ज्यादा मुझे पता था कि मैं 6 से 7 लाख का लॉस होगा, और 10 लाख मैंने अपने प्रॉफिट का ले गया था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि दिसंबर में काफी अच्छा गया है। दूसरी चीज कि 5.65 का शायद एवरेज प्राइस था, और ये खुलता है 5 रुपए पे। मैं यहां पर दो चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। तो जब मार्केट ओपन हुआ तो उसमें मेरा 1.48 लाख का लॉस इसमें दिखा रहा था, केवल इसी स्ट्राइक प्राइस में। मैं इसको ऑर्डर पंच कर दिया। ऑर्डर इसमें लिमिट लगाना पड़ता है। आप किसी भी स्टॉक ऑप्शंस को मार्केट वैल्यू पर नहीं बेच सकते। ये सबसे गंदी चीज, क्योंकि लिक्विडिटी जीरो होती है, लिक्विडिटी होबे नहीं करती है, मतलब बेचने वाले और खरीदने वाले की संख्या बहुत कम होती है।
5 पे लगाया नहीं एग्जीक्यूट हुआ, 4.5 पे किया नहीं हुआ, 3.5 पे किया नहीं हुआ, तो धीरे धीरे इसी बीच में 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए 90 पैसे, 2 रुपए 95 पैसे, ऐसे बिकते 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 ये आया। जब मार्केट में इतना बड़ा लॉस हो जाता है, मैंने आपको क्या बोला कि ट्राई करो कि भैया ठीक है मार्केट से हार गए, थोड़ा बहुत और काम करो, कम क्वांटिटी के साथ प्ले आउट करो। उसके बाद हमने सारे मूव को पकड़े, पुट में भी पकड़ा, कॉल में पकड़ा। यही मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि लर्निंग इज कि भाई आप किसी भी मूव को अच्छे से पकड़ लो। तो अब उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या किया। तो भैया यहाँ पर 6 लाख का लॉस हुआ। फिर हमने कुछ यहाँ पर काम किया, जैसे कॉल में अगर आप देखोगे तो कॉल में हमने 7260 क्वांटिटी 95 के भाव से खरीदी, केवल 6 लाख। ऐसा नहीं कि मैं चाहता तो इसमें 30 लाख का माल ले लेता, 42 लाख का माल ले लेता। लेकिन मेन फंडा क्या है? फंडा ये है कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि मैं इसलिए सिक्योर प्ले कर रहा हूं कि मॉर्निंग में ही मेरे लॉस से ज्यादा का लॉस हो गया, लिमिट से ज्यादा, कि 6 लाख का लॉस भाई एक स्ट्राइक प्राइस में, तो ठीक है 2 लाख का प्रॉफिट इसमें हुआ। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 लाख 1 लाख 1 लाख 14,000 छोटा 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 करके फाइनल जो सेटलमेंट हुआ आज वो हुआ 1,98,000 में, और 20-30 हजार का ब्रोकरेज जो भी लगा होगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी थी, तो 1,98,000 रुपए के आसपास का लॉस आज हमने बुक किया। अब ये जो लॉस है, ये जो लॉस और कल का लॉस अगर मिलाएं तो लगभग दोनों मिला जुला के ये 2 लाख का लॉस हो गया, और कल 5,33,000 ब्रोकरेज ऐड कर दो तो 8 लाख का लॉस नेट टू नेट अभी हमारा 2 दिन के अंदर हो गया। अब ये 8 लाख के लॉस से आपको क्या सीखना है कि कोई भी चीज मार्केट के अंदर फिक्स नहीं है, या कोई अगर आपको ये गारंटी दे कि नहीं मैं आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट करा दूंगा, मेरे पास आइए, तो भैया ना तो वैसी कोई स्कीम बनी है ना तो बनेगी। इसीलिए मैं बार बार आपको ये लर्निंग वाली चीज कोई नहीं दिखा रहा है यूट्यूब पे, है ना, क्योंकि दिखाना तो मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेबी के इतने रूल रेगुलेशंस हैं। लेकिन भैया ठीक है, अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है और एथिकल वे में मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको ये चीज डिस्क्लेमर के तौर पे देते आ रहा हूं। अब चलिए, एक अनाउंसमेंट है ट्रेडिंग जर्नल बुक का। अगर आपने इसे बहुत सारे लोग कल ऑर्डर किए थे, जो लोग नहीं ऑर्डर किए हैं दे कैन जस्ट ट्रैक दिस इज अ हार्ड कॉपी ट्रेडिंग जर्नल बुक। 2024 तक आपके पास, पहले 1 जन तक आपके पास ये आ जाएगा। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए, मस्ट ट्रेड करिए और आगे बढ़िए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला i10 ट्रेडर ऑफिशियल टेलीग्राम 1,78,871 है। जब तक आप डाउनलोड करेंगे या टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे 1,79,000 या 80,000 के आसपास हो जाएगा। ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि भैया यहाँ मैं आपको कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, जो पब्लिक डोमेन में वो चीजें आपको देते रहता हूँ। दूसरी चीज, अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल कैसे ट्रेडिंग करें, क्योंकि कल बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, मैं और थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, क्योंकि कल कई लोग कंप्लेन कर रहे थे कि थोड़ी क्वालिटी डल हो जाती है, पास रहने से थोड़ी डल हो जाती है, अब अच्छी दिखेगी आपको। तो सबसे पहले कुछ न्यूज पर प्रकाश डालते हैं कि क्या क्या चीजें डेवलपमेंट में हैं। देखो, पहली जो चीज है कि मार्केट इतना बढ़ क्यों रहा है। एक तो सवाल यह है कि मार्केट इतना क्यों जंप कर रहा है, इतना क्यों जंप कर रहा है। सबसे पहला सवाल यह है, इतना क्यों जंप कर रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बताता हूं, लिख दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना। मुझे नहीं पता, सही बता रहा हूं दोस्तों, मुझे एकदम नहीं पता, और किसी को नहीं पता है कि मार्केट इतना बढ़ क्यों रहा है। हाँ, तरह तरह के, अगर मुझे इसमें न्यूज आपको देना हो, मैं बोल दूंगा कि रेट कट का बात चल रहा है, एफआईआईज खरीद रही है, एफआईआईज फ्लोज अच्छे हैं, मिड कैप बढ़ रहा है, स्मॉल कैप बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्यों बढ़ रहा है वो नहीं पता। इलेक्शन आने वाला है इसलिए बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है वो किसी को नहीं पता। क्योंकि टेक्निकलिटीज पर जाएं तो मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी सारे के सारे ओवरबॉट रीजन पे आए हैं, ठीक है। अब मार्केट का एक चीज है जो इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक लाइन में दे सकता है, दैट इज सेंटिमेंट ऑफ रिटेलर्स। सेंटिमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है? सब कोई चाह रहा है मार्केट गिरे, ओके, एवरीवन वांट्स कि मार्केट गिरे गिरे गिरे। अब जब सब कोई चाहेगा और मार्केट गिर जाएगा तो सब कोई पैसा नहीं बना लेगा जी। तो मार्केट के अंदर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि भैया ये बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि मार्केट बढ़ क्यों रहा है, ठीक। अब दूसरी चीज कि सौरभ भाई अगर मार्केट बढ़ रहा है तो कल जो मेगा एक्सपायरी होने वाली है, यानी जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, उसमें हमारा क्या व्यू रहे। तो मैं फिर से आपको कॉशन दे रहा हूं, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, ना तो कोई व्यू बना के रखना है मार्केट के अंदर,
सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, लेवल के ऊपर बुलिश रहना है, एक लेवल के ऊपर बियरिश रहना है। इससे ज्यादा करोगे तो 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी मैं पूरी दे सकता हूं। सो ट्रेंडिंग एक्सपायरी होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन आपका अकाउंट जरूर खाली हो सकता है अगर आप कोई व्यू बना के मार्केट के अंदर जा रहे हैं कि नहीं भाई इसके ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर मार्केट नीचे जा रहा है। अब मैं आज आपको एक बड़ा ड्रामेटिक चीज बताता हूं। मैंने पहले बताया था वीडियो बड़ी बनेगी, माफ करिएगा उसके लिए। कमेंट में आप सब लोग को बताना यह है कि अगर लंबी कभी वीडियो बन जाती है, कोई तकलीफ कोई परेशानी है, तो मैं ये सारी बातें करना बंद करके सीधे लेवल पर आऊंगा। अगर आपकी मानसिकता यह है कि नहीं सौरभ भाई ठीक है, इधर उधर की बातें जो जुटाए रहते हो दिन भर की बता दिया करो तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज आपको बताता हूं, आप लोग एक काम करना, अपना पोर्टफोलियो चेक करना। आज का पोर्टफोलियो अपना आप स्टॉक वाला चेक करना, उसमें आपको एक बड़ी स्ट्रेंथ चीज दिखेगी कि 2:33 के बाद से लेकर 3:18 PM तक मार्केट एक तरफा बढ़ा, निफ्टी बढ़ा, बैंक निफ्टी बढ़ा और स्टॉक नहीं बढ़े, है ना, क्योंकि मैं तो ऑब्जर्व हमेशा फुल टाइम ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप नहीं मे भी ऑब्जर्व किए होंगे। सो टेक्निकली ये मूव जो आया इसके अंदर स्टॉक रिप्रेजेंटेशन 0 था। तो अगर इंडेक्स में केवल पैसा लग रहा है या फ्यूचर को खरीदा जा रहा है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदा जा रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। अगर पैसा स्टॉक में लग के मार्केट बैलेंस के ऊपर जा रहा है तो ये अच्छी बात है, इसके ऊपर अमल किया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे कुछ गॉसिप्स थे जो आपको बताना था। आज के दिन देखना ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि FIIs और DIs का डेटा क्या रहेगा, वो मैं आपको अपने IITian ट्रेडर के फ्री टेलीग्राम में डाल दूंगा, और थोड़ा बहुत मैं आपको और जो अपडेट रात को निकल के आएगी उसके बारे में भी मैं चैनल में डालते रहता हूं। अब आ जाते हैं कि कल हम लोग क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए मुझे 2 चार्ट लगाने पड़ेंगे, मैं दोनों चार्ट लगा के आपको बताता हूं। देखिए यहां पर निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहां पर जो चार्ट लगा रहा हूं मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूं। और इस चार्ट को आप लोग को पता है क्या बोलते हैं, इसके कलर को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं सो दैट आपको अच्छा लगेगा देखने में। कलर कैसे चेंज होगा इसका, सेटिंग में गया, ओके ये व्हाइट कर दे रहा हूं, यहां पर अच्छा लगेगा देखने में। अब इन दोनों चार्ट को देखिए, और इन दोनों चार्ट से आपको कुछ चीजें आपको कंक्लूड करनी है कि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, एक सुपर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, दिस इज सुपर ब्रेकआउट। सुपर ब्रेकआउट का क्या मतलब है कि मार्केट में जो बैंक निफ्टी है उसने ऑल टाइम हाई को क्लियर कर लिया है। ठीक है, दिस इज सुपर ब्रेकआउट कि मार्केट में 48,282 का लेवल बैंक निफ्टी ने टच कर दिया है। और बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि एक थोड़ा थोड़ा करेक्शन लेके मार्केट गया, और उसके बाद मार्केट ने आज एक बार 48,000 के लेवल के नीचे भी आया था। 48,000 के नीचे मार्केट आया था, लेकिन 48,000 के जो सेलर्स थे उन्होंने इसको काबू नहीं रख पाया, एंड देन मार्केट 48,282 पे क्लोज हुआ। तो सबसे पहला फैक्ट जो हमें कल याद रखना है, कल हमें यह याद रखना है कि मार्केट के अंदर पहली चीज कि कल के दिन 48,000 एक स्ट्रॉन्ग डिसाइडिंग लेवल बनेगा, सबसे बड़ा डिसाइडिंग लेवल बनेगा 48,000। अगर मान लो आज मार्केट के अंदर पूरा बोर्ड इरेज हो गया था, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं, एडिटर भाई साहब देख लेंगे, तो 48,000 एक सुपर डिसाइडिंग लेवल कल के लिए बन गया। तो मान लीजिए कल मार्केट के अंदर अगर सेलर्स कुछ ट्रैप किए हैं, तो अगर मान लो कल गैप डाउन होता है और मार्केट 15 से 20 मिनट तक 48,000 के नीचे बिताता है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 48,000 से 200-300 पॉइंट का करेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब मान लो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हमें यह देखना है कि मार्केट के अंदर सबसे पहला सपोर्ट हो जाएगा आपका 48,070। अगर 48,070 या ऊपर से खुलकर या फ्लैट खुल के 48,070 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो यहां पर क्या देखना है आपको कि एक बुलिश व्यू आपको मार्केट के अंदर बना के रखना है। देखो समस्या क्या है, समस्या यह है कि 48,000 भैया है तो है। अब 48,000 को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक फिर से बुल आ जाएंगे।
तो अगर मैं मोटी मोटी पूरे वीडियो की सार बताऊं ना, तो वही है कि भैया 48,000 का लेवल या 47,990 का लेवल आपके लिए दिस इज कॉल्ड अ मेन डिसाइडिंग लेवल। ठीक, अब मार्केट के अंदर देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों मार्केट के अंदर एक ये हो गया, ये दोनों मार्केट के अंदर अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सौरभ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा। अब रेजिस्टेंस का काम खत्म, अब सपोर्ट ढूंढो और जब मार्केट ब्रेक करे तो ही आपको पुट साइड में जाना है। तो मेरा व्यू मार्केट को लेकर सिर्फ इतना है कि जो मार्केट दिखा रहा है उसी पे मैं चलूंगा, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तो अगर मार्केट के अंदर मान लो फ्लैट खुलता है तो 48,230 का लेवल सपोर्ट है और 48,130 का लेवल सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट हो गए और ये दोनों मेरे बुल साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए होंगे। अब अगर मार्केट मान लो कल 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल के 47,990 को जाता है तो यहां से मैं अपना बियरिश ट्रेड स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और कल इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करेगा। तो बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने से कुछ फायदा नहीं होगा, समय ज्यादा लग जाएगा। बाकी याद रखिएगा लास्ट मोमेंट में अगर दम है तो फिर मार्केट को ये लोग गिरने नहीं देंगे। अगर दम नहीं रहेगा तो पहले ही गिरते गिरते आपको दिखेगा गिर रहा है मार्केट, तो जैसे मान लो 48,230 पे मार्केट सपोर्ट नहीं लिया तो तुरंत एक छोटा सा पुट यहां बन जाएगा। 48,70 के सपोर्ट नहीं लिया तो फिर तुरंत एक छोटा सपोर्ट मिल जाएगा पुट साइड का ट्रेड। और अगर 47,990 को मार्केट क्रॉस करता है तो फिर हमें एक अच्छी रैली यहां पर पुट साइड की देखने को मिल सकती है। सो देखते हैं कि प्लान क्या है, क्या दिसंबर की बैंक निफ्टी और निफ्टी को एकदम टांग कर ऊपर ले जाना चाहते हैं या लोग, या मार्केट के अंदर गिरावट आएगी। कल देखते हैं, कल बताते हैं। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, कुछ नहीं लिख सकते कमेंट में, जय श्री राम लिख दो, वीडियो रीच भी अच्छी मिलेगी और आपको थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आएगा। बाकी बुक और टेलीग्राम दोनों आपकी जिम्मेदारी।